बॉलीवुड में अब तक हिस्टोरिकल बेस्ड मूवीज़ बहुत सारी बनी हुई है, जहाँ पे कई मूवी सक्सेसफुल हुई, कई मूवी फ्लॉप्स हुई है, जहाँ पे ज़्यादातर मूवीज़ जो है निराशाजनक ही रही। जैसे कि अभी पिछले मूवीज़ आई थी पानीपत और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बुरी तरह से पिटी थी और ऑडियंस ने भर भर के डायरेक्टर को, एक्टर्स को गाली दिया था, बॉलीवुड को बोला था कि बॉयकॉट कर देंगे। वही बात है कि छावा इतना बड़ा सक्सेसफुल आखिर कैसे साबित हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रीज़न बिहाइंड छावा सक्सेस, मतलब क्या ऐसे पॉइंट्स है, क्या ऐसे कारण है जिसके कारण से विकी कौशल का जो छावा है छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी ये फिल्म इतनी ज़्यादा जो है कमाई करी है, 750-800 करोड़ कमाई रही है। अब लग रहा है कि 1000 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को, मराठों के इतिहास को इतने गर्व से दिखाने वाली फिल्म अच्छा खासा सक्सेसफुल जो है कर रही है। अब इसको तेलुगु तक में रिलीज़ कर दिया गया है, तो तेलुगु में भी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी और ये लग रहा है कि 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि छावा जैसी मूवी जो है सक्सेसफुल क्यों होती है और इसके पीछे का कारण क्या है, और यही जो है ये बात करने वाले कि पानीपत और सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्यों फेल्ड हुई थी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो छावा मूवी के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1 कारण हम बोले तो है डायरेक्टर का जो विज़न है। तो डायरेक्टर जो है हमारे लक्ष्मण उर्तिकर जी, तो इन्होंने जब जो है छावा मूवी के ऊपर बनाने का जब जो है पहले ही जो लॉकडाउन के टाइम पे सोच लिया था, जब उन्होंने छावा जो है ये जो उपन्यास है ना, नोवेल है, उसको पढ़ा था नोवेल को, तो उसके पर टाइम में उन्होंने सोच लिया था कि छत्रपति संभाजी महाराज का जो इतिहास है ये लोगों के सामने आना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने पहले से विकी कौशल को भी सिलेक्ट कर लिया था कि छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में वो उनको लेंगे। इस प्रकार से डायरेक्टर का जो विज़न होता है ना, वो पहले से अगर होता है, जैसे कि एस राजा का होता है कि वो 5-6 साल पहले से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं कि आपको बनाना क्या है, कैसे बनाना है। तो इस प्रकार जब डायरेक्टर का विजन होता है ना, तो पर्दे पे जब ऑडियंस के सामने निखर के आता है ना, जब वो रोल और वो मूवी, तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस उसको पसंद करती है। तो ये पहला पॉइंट है छावा के सक्सेस का। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जो है दूसरा में जो है कास्टिंग और एक्टर जो है ना, इसको सिलेक्शन जो, तो कास्टिंग क्रू जो है ना आपका छावा का जो एक्टर्स है वो इतने अच्छा जो है एक्टर्स को सेलेक्ट किया गया, जहाँ पे अक्षय खन्ना को बोले औरंगजेब को क्या भाई फाड़ देते हैं, मतलब लगता है कोई इंसान सच में जो है औरंगजेब ही खड़े है आगे में। वैसी विकी कौशल की बात ही क्या करें, छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में जब जो चीखते चिल्लाते हैं, जो है अपना शौर्य पराक्रम दिखाते हैं, अपना जो तेजस जो वहाँ पे जो है उनका ऑरा देखने को मिलता है। सच में लगता है भाई कि उनका कद काठी भी देखो, उनका बॉडी भी देखो, उनका जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज है, पूरे एक तरह से लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को पर्दे पे उतारा गया है। तो जो एक्टर्स है और जो कास्टिंग क्रू जो भी इन्होंने जो है एक्टर्स को लिया है, तो बहुत अच्छा तरीके से डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे एक्टर्स को सेलेक्ट किया है। और वही इनका मेकअप बोले ना भाई, तो मेकअप तो क्या ही बोलूँ मैं। छावा मूवी के रिव्यू में मैंने बहुत ज़्यादा बुराई की इनके जो है स्टोरी टेलिंग की और म्यूज़िक की, लेकिन बात वहीं अगर इनके जो ड्रेसिंग सेंस को देखोगे ना आप जो है, तो जो ड्रेसअप इनको दिया गया है, जिस प्रकार के इनके मेकअप किए गए भाई अलग लेवल का है, मतलब नियर टू परफेक्ट है एकदम से। इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, इनका जो कमाच है, लड़ने का हथियार है, इनका जो अंदाज है, ये एकदम परफेक्ट लगा है, एकदम ऐतिहासिक रूप से एकदम सटीक बैठता है। तो ये दूसरा पॉइंट है छावा के सक्सेस के पीछे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट टुवर्ड योर रिलीजन, मतलब भाई अपने धर्म को गर्व से दिखाया है। सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है ना आपके बॉलीवुड की मूवी में, वही होता है कि अपने धर्म को दिखाने में इन लोग को नौटंकी आता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे क्या होता है, सती प्रथा दिखा रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को साथ में बिठाओगे नहीं तो मैं भी राजा नहीं हूँ। मैं कुछ भी नौटंकी चल रहा हूँ उनका, भाई राजा महाराजा को राजा महाराजा की तरह दिखाना चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अक्षय को नौटंकी लग रहे थे भाई। अर्जुन कपूर को देखोगे पानीपत में, तो लग रहा था, लोग बोल रहे थे इसको तो मरना नहीं आता, लिटरली में उसके मरने वाला सीन में भी इमोशन नहीं आया था। सोचो मरने वाले सीन तक में अर्जुन कपूर को इमोशन नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे क्या ही आप बना रहे हो भाई। और जहाँ पे आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान में नकली मूछें लगा अक्षय कुमार को घटिया सेटअप देके बना रहे हो, और वहीं पे जो है पानीपत में अर्जुन कपूर को आप ले रहे हो लीड रोल में, आप समझ में आता कि जो है लोग कितना सीरियस होकर मूवी बना रहे हैं। भाई कास्टिंग ऐसे करना चाहिए जिसमें देख के लगे कि इंसान सच में वो रोल कर रहा है और खड़ा है। जैसे कि विकी कौशल को देखो छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में, कोई ऐसा नहीं है जो कि इस रोल का बुराई कर सकता है, विकी कौशल को जो है कम आंक सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है आपका कि अपने धर्म को गर्व से दिखाना, जो कि छाओं में अच्छे तरह से किया गया है, जहाँ पे हर हर महादेव, जय भवानी, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज सबको जो गर्व से दिखाया गया है, सनातन धर्म को गर्व से दिखाया गया है, हिंदवी स्वराज्य को दिखाया गया है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि आज के दिन में, आज के समय में ऑडियंस जो है, खास करके भारतीय जनता जो है अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकती। आज इतना जागरूक हो चुका है भारतीय जनता और भारतीय जो जनमानुष है वो, कि अपने धर्म के विरुद्ध तो एक शब्द नहीं सुन सकता। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है छावा के सक्सेस के ऊपर, कि अपने धर्म को गर्व से दिखाया जाना, सनातन सिंबोलिज्म को गर्व से दिखाया जाना, छत्रपति संभाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को और वही हिंदवी स्वराज्य को गर्व से दिखाया जाना, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है छावा के सक्सेस के पीछे, जो कि अन्य बॉलीवुड मूवी अच्छे से नहीं दिखा पाती। चौथे पॉइंट की बात हो, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि असली इतिहास को जैसे का तैसे दिखा देना। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी कमी निकाली छावा मूवी के ऊपर कि यहाँ पे हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं मिला, नहीं बताया गया, थोड़ा घुमा के दिखाया गया है।
लेकिन बात वही फिर भी जो है इन्होंने 80-90% चीज़ों को तो है जस का तस रखा है, मतलब ज्यों का त्यों उतार दिया है पर्दे पे। मतलब जैसा इस इतिहास में हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज जैसा आक्रमण हुआ था, जैसे जिस प्रकार के उनकी जो घटनाएं हुई थी और इस प्रकार उनका शौर्य पराक्रम है, युद्ध कौशल है, उन सबको दिखाया है। मैं बता रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज का जो गुण था ना, जो व्यक्तित्व था, उसको तो 1% अच्छे से नहीं दिखाया छावा में, इतना मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ। लेकिन बात वही है कि जितना भी इन्होंने दिखाया ना, प्योरली दिखाया, अच्छे से दिखाया, तो इसीलिए जो जनता ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और बात यह भी है ना कि आप जो है अपना धर्म को, संस्कृति को, महाराज के इतिहास को ऐसे गर्व से दिखा रहे हो कि बॉलीवुड हमेशा करता नहीं है। इसलिए जनता इस मूवी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है और वहीं पे जो है अपने इतिहास को जानने की इच्छा लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और इस प्रकार से जो है लोग इस मूवी के प्रति जो है अट्रैक्ट हुए हैं और बहुत ज़्यादा इस मूवी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण हुआ है कि जैसा का तैसा इतिहास को दिखाया जा रहा है, तो इससे जो है जनता के मन में जो है बॉलीवुड के प्रति और लक्ष्मण उतेकर के प्रति थोड़ा सा इज्जत आया है। और वही जो है 5वें पॉइंट के सबसे बड़े पॉइंट की बात करो तो विकी कौशल इफेक्ट। तो विकी कौशल जिस मूवी में अगर बन रहते हैं ना, जहाँ पे किसी के ऊपर बनता है, फिर बोलोगे तो आप जो है बायोग्राफी टाइप का मूवी बनता है, वहाँ पे तो विकी कौशल सब मानते हैं कि ये इंसान जो है किसी का रोल करने के बाद आता है तो पूरा 100% डेडिकेशन देता है। छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में उनका जो वर्कआउट देखोगे, उनका बॉडी है, उनका जो बाल है, मूछे भी नकली नहीं लगे हुए, उन्होंने जो है वो सब रियल है। तो ऐसे जो है डेडिकेशन देना चाहिए इंसान को, अगर कोई भी एक्टर को कोई भी रोल करते हैं तो। ऐसे ही सेम जो है DMCSM में अनूप सिंह जी ने भी जो है वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में पूरा डेडिकेशन दिया है। तो यहाँ पे हम बात करें छावा का, तो देखो छावा के अपोजिट समझ लीजिए आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान और पानीपत। पानीपत में अर्जुन कपूर को लेना ही सबसे बड़ा घटिया चॉइस था वहाँ पे। और दूसरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मैं बात करता हूँ, तो पृथ्वीराज चौहान मूवी में तो भाई अक्षय कुमार नकली मूछे लगा रहे हैं, सोनू सूद की ज़्यादा बॉडी है और जो है अक्षय कुमार तो उनके सामने पतले ढीले लग रहे हैं। कहाँ से मूवी चलेगा भाई? ना तो आपके कोई अच्छे सेट्स लगाए गए हैं, ना तो कोई कॉस्ट्यूम डिजाइन अच्छे से हुआ है, ना तो मेकअप है, कुछ भी नहीं है भाई, बिना मतलब का रोल करे जा रहे हैं। और 40 दिन में मूवी नहीं बनती मेरे भाई, 40 दिन में अक्षय कुमार से मूवी बनाने वालों से ऐसे हिस्टोरिकली जो है गुड मूवीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, बिल्कुल नहीं बनती। इसके लिए मेहनत चाहिए और इसका डेडिकेशन चाहिए होता है। ऐसे लोगों से नहीं होता कि 40 दिन शूट करो और खत्म नया मूवी चालू करो, ऐसे नहीं होता भाई। विकी कौशल को देखो कितना ज़्यादा इसमें जो है वर्कआउट किए थे, डेडिकेशन दिए थे, इतना ज़्यादा वो समझे थे इस कैरेक्टर को, और इस प्रकार से मूवी निकल के आती है छावा जैसी। फिर अगला पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि छावा को जो है बॉलीवुड के अन्य मूवीज़ से, जितने भी हिस्टोरिकल मूवीज़ उससे अलग अलग क्यों बनाया जाता है और अलग नज़र से क्यों देखा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे पद्मावत आई थी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी आई थी, वो अच्छा खासा हिट भी हुई थी। बाजीराव मस्तानी आई थी, वो भी हिट हुई थी। और उसके पश्चात पानीपत और फिर यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ऐसे मूवी आई थी जो कि अच्छा नहीं चली थी। लेकिन बात वही है, पद्मावत हिट हुई थी, बाजीराव मस्तानी हिट हुई थी, लेकिन उतना हम इनको नहीं जानते और बात क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि देखिए पद्मावत का तो बात है कि थोड़ा हमें क्लाइमेक्स रुला देता है, डरा देता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि वहाँ पे महिमा मंडन कर दिया गया था कुछ ज़्यादा ही जो है खिलजी का। लेकिन बात वही है कि इसके बाद जब ये छावा आती है ना, यहाँ पे देखिए क्लाइमेक्स में कोई आपको हैप्पी एंडिंग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का जो है बलिदान देखने को मिलता है। तो ऐसा क्लाइमेक्स जो कि आपको रुला दे, जो आपको दिल दहला दे, धर्म के प्रति जो निछावर, जो समर्पण के भाव है, जो बलिदान की एक भावना है, वो सच में दिल दहला रही है। लोग रो रहे हैं भाई क्लाइमेक्स के बाद। तो ऐसा क्लाइमेक्स बार बार देखने को नहीं मिलता भारतीय सिनेमा में या फिर दुनिया के सिनेमा में। तो बहुत बड़ा चीज़ इस जो क्लाइमेक्स है ना, आप क्लाइमेक्स सीन देखिए, क्लाइमेक्स का जो शूट, जिस प्रकार के एंगल्स, हर चीज़ देखिए यहाँ पे ना, वो चीज़ें लोगों को रुला के थिएटर से बाहर निकाल रही है। और यही भावना होती है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति, जो उनका इतिहास समझते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, जो जानते हैं कि उन्होंने हमारे धर्म के लिए क्या किया, हिंदवी स्वराज्य का जो अर्थ जानते, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, इन सभी का जो इतिहास जानते, महत्व समझते हैं ना, वो जानते हैं कि क्लाइमेक्स कितना ज़्यादा जो है हार्ड हिटिंग था और एकदम जो है दिल से आपको रोने के लिए मजबूत कर देने वाला ऐसा क्लाइमेक्स था। तो एक क्लाइमेक्स जो है ना छावा का बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट किया है ऑडियंस के नज़रों में, क्योंकि भाई रुला देता है सच में क्लाइमेक्स। मूवीज़ वो अच्छी होती हैं जो कि आप जब मूवी से निकलते हैं ना, तो आप अपने साथ कुछ लेके आते हैं मूवी का, वो चीज़ें हमेशा याद रहती है। तो वैसी है जब छावा का जो क्लाइमेक्स है ना, आप मूवी एंजॉय करें ना करें, लेकिन छावा के जब क्लाइमेक्स से आप बाहर निकलेंगे ना मूवी खत्म होने के बाद, तो आपके दिल में एक जो है बोझ सा होगा, एक जो है आपके दिल में जो है एक सिसक सी होगी, आप रोते हुए बाहर आएंगे, आपकी आंखों में आंसू होंगे, नमी होंगी, और वहाँ पर आपको लगेगा कि सच में हमने क्या देखा है और इतने महानतम इतिहास से हमें छुपाया के रखा गया था आज तक। इस प्रकार से छावा मूवी सक्सेसफुल हुई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस यही हैं। हमने कुछ रीजंस की बात की, आप इसमें से क्या मानते हैं क्या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और विकी कौशल की आने वाली मूवीज़ के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर और मूवी बननी चाहिए? क्या आप ये देखना चाहते हैं? और छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में आप किसे देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना अमूल्य और कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।